Today, we have a very special guest with us, Mr. Zahin Chaudhary. Mr. Zahin is a professional software engineer who has navigated the exciting world of technology step by step. Today, he's here to talk to all of you about what it really takes to build a career in tech, from learning your first programming language to creating a great future in engineering. Mr. Zahin, welcome to the show. We are so excited to have you here today. Great to be here. Great to be here. So, Mr. Zain, what made you choose software engineering as a career? And where did you see yourself in the next 10 years when you made that decision? इनिशियली मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना था, ठीक है मुझे पायलट बनना था। ओके बट पायलट में प्रॉब्लम क्या आती है कि खाली पढ़ना नहीं पड़ता है, और भी चीज़ें करनी होती है। यू नीड एक्चुअल फ्लाइंग एक्सपीरियंस, यस उसके लिए पैसे बहुत जाते हैं, लाइक करोड़ों में जाते हैं ऑफ पैसे। कोर्स फ्यूल कॉस्ट, फ्लाइट कॉस्ट, एयरपोर्ट कॉस्ट, इंस्ट्रक्टर कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो इट रियली केम डाउन टू पैशन मेरा क्या था। और उस वो पैशन एकदम से नहीं आता है कि ओ मुझे यही चीज़ में इंटरेस्ट है, वो फिगर आउट करना पड़ता है। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैं कंप्यूटर्स के साथ मैं सराउंड करता था। मैंने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जॉइन की थी। क्लब्स क्लब्स स्कूल का पार्ट नहीं था, वो एक्सटर्नल था। ओके तो वो क्या था कि बच्चे आते थे साथ में, और साथ में कंपनी बनाते थे, और कंपनी बनाने के बाद एक प्रोडक्ट बनाते थे और फिर उसको सेल करते थे, और ठीक फिर दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट करते थे, लाइक ओके डिफरेंट कंपनीज, बच्चों की कंपनीज के साथ। और फिर प्राइजेस मिलते थे कि किसने सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम्म बनाया, किसने सबसे अच्छा बिजनेस प्लान बनाया, सबसे अच्छा कंपनी बनाया। तो मैं उसका भी पार्ट था। तो मैंने ऐसे नहीं कि मैंने खाली टेक ट्राई किया, डिफरेंट बिजनेस भी ट्राई किए। बट इवेंचुअली एक दिन मेरा इंटरेस्ट आया जब मैंने रोबोटिक्स क्लब जॉइन किया मेरे ओके स्कूल के। और वो रोबोटिक्स क्लब क्या होता था कि हर साल डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते थे। एक साल समझो सॉकर का सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन, एक साल बास्केटबॉल बास्केटबॉल का कॉम्पिटिशन। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो बच्चों को डिज़ाइन करना होता है रोबोट, फिर बिल्ड करना होता है, उसको प्रोग्राम करना होता है, और फिर कम्पीट करना होता है। और वो कॉम्पिटिशन के दौरान लाइक डिफरेंट फेजेस होते हैं। हम्म सो एक स्टार्टिंग वाला फेज है ऑटोनोमस फेज, वेयर आप कंट्रोलर को टच नहीं कर सकते, ओके और वो रोबोट खुद अपने आप प्रीसेट बनेगा इंस्ट्रक्शंस मूव करेगा। या तो वो प्रीसेट इंस्ट्रक्शंस मूव कर सकता है, या तो वो लाइक अपने कैमरा, एआई कैमरा के से डिटेक्ट कर सकता है कि ओ यहाँ पे बॉल है, मुझे ये लेके वहां पे शूट करना है। ओके अभी आपकी प्रोग्रामिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। हाँ तो ये ऑटोनोमस फेज था। फिर उसके बाद ड्राइवर कंट्रोल फेज था कि ड्राइवर उसको कंट्रोल करेंगे रोबोट को, और फिर स्कोर करेंगे या कम्पीट करेंगे या कैसे भी करेंगे। मैन्युअली हम्म तो ये था वो कॉम्पिटिशन। ओके तो मैंने ग्रेड 9 में ज्वाइन किया था, मेरे सब सीनियर्स थे ग्रेड 12 में। और मेरे साथ ग्रेड 9 में और भी लोगों ने ज्वाइन किया था, मेरे दोस्तों ने। बट बीच के ग्रेड 10 ग्रेड 11 में कोई था नहीं। ओके तो प्रॉब्लम तब आई जब ये ग्रेड 12 के लोग सब पास आउट हो गए पास आउट हो गए। मैं ग्रेड 10 में आ गया। तो अम, अभी रोबोट तो बना दिया टीचर के हेल्प से, बट टीचर को प्रोग्रामिंग आती नहीं थी, और बाकी बच्चों को भी प्रोग्रामिंग आती नहीं थी। और एक दिन क्या हुआ कि कंपटीशन पास आ रहा था, हमें जल्दी हम्म ये रोबोट बिल्ड करना था। ओके बट बच्चे घर जल्दी चले गए थे, खाली मैं और एक और बच्चा, वो रुके थे हम लोग ठीक लाइक है 8-9 बजे तक। हाँ और टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगी, को कंपटीशन आ रही है, ये सब लोग घर जा रहे सब हैं। घर चले और खाली 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो हमको रोबोट को प्रोग्राम करना था। तो पिछले साल का कोड था, बट ये साल नया रोबोट है, नए रूल्स है, नया कंपटीशन है। तो उसके हिसाब से कोड भी अलग होनी चाहिए। अ, तो फिर मैंने फाइल खोला, मैंने बस डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया कि ओह! मैं ये नंबर को चेंज करूँ, क्या होता है? मैं ये लाइन को यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँ, क्या होता है? अ, और so that did not work. But I kept on trying different things and ओके eventually it did work. When कभी-कभी क्या होता था, आई वांटेड टू मूव द रोबोट फॉरवर्ड, वो पीछे जाता था, हाँ हाँ टेढ़ा जाता था, शूट नहीं करता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते एरर्स थे। आ सकते हाँ, एरर एरर भी, या अगर एरर नहीं भी हो रहा है तो लाइक डिफरेंट चीज़ें करता था, क्योंकि वो क्या होता था, कोड को आपको डिफरेंट मोटर्स कंट्रोल करने हैं रोबोट के। मैं चाहता था कि वो शूट का मोटर कंट्रोल हो, वो गलती से ड्राइव का मोटर कंट्रोल हो जाता मिसजज था। हाँ, और मुझे मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा था, कौन-सा लाइन क्या करता है। मैं बस डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था। इवेंचुअली वो काम कर दिया, और रोबोट जो मुझे करना चाहता था वो हुआ। और वो अच्छी फीलिंग थी कि मैंने इसको मूव करवाया, मैंने इसको शूट करवाया। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। मैंने ऐप बिल्ड किया, वेबसाइट बिल्ड किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। एंड फिर वही मेरा इंटरेस्ट बन गया। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन इन द नेक्स्ट 10 years
मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि क्या करना है, क्या होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में वो गाइडेंस था नहीं। ओके। जो लोग थे जिनको मैं जानता था, इंक्लूडिंग माय मम्मी, हाँ, मेरी मम्मी टेक में थी, बट मुझे जाना था मोर लाइक प्रोग्रामिंग साइड ऑफ थिंग्स। ओके। मेरी मम्मी मोर डेटा साइड ऑफ थिंग्स में थी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग साइड ऑफ थिंग्स वो ज़्यादा गाइडेंस नहीं देख सकती थी। तो और मेरे पास मैं ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं था जो मुझे उस चीज़ में गाइडेंस दे यस। सके। तो मेरा कंपेनियन बस वो इंटरनेट था। मैं इंटरनेट में चीज़ें ढूँढता था, ट्राई करता था। बहुत सारी चीज़ें नहीं काम की, कुछ-कुछ चीज़ें काम कर ली। ओके। तो बस वो गोल वही था कि मैं कोई या तो अपना अच्छा-सा कोई ऐप बनाऊँ, यस। जो काम करे, बहुत फेमस हो, बहुत सक्सेसफुल हो, या तो मैं कोई बड़ी कंपनी में काम करूँ। सो वन ऑफ दीज़ पाथ। सो बट उसका दोनों करने का गोल लाइक वो प्रोसेस सेम ही है कि आप ट्राई करते रहो डिफरेंट यस। चीज़ें, बिल्ड करते रहो। Well, that was very inspiring. Now I would like to ask you, मिस्टर ज़हीर, आसान शब्दों में हमें ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली में नॉर्मल वर्क डे पर करते क्या है? अच्छा, तो लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट कोडिंग। हुँ। ये एक्चुअली सच नहीं है। ओके। मैंने 1 साल से कोड एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है। क्यों? बिकॉज़ आजकल एआई आ गया है। एआई। ओह! हाँ, आप एआई को बोल सकते हो कि आई विल ये ट्राई दैट। ये कर दो, एआई करके देगा। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट कोडिंग। Software engineering is also about understanding the entire system, understanding the business needs, understanding what problems arise. So what do you mean by system? सिस्टम जैसे सोच लो आपके पास एक दुकान है, लाइक साइड स्टोर है जो यस। चिप्स बेचती है, बिस्किट बेचती है। अगर वो दुकान में पूरे दिन लाइक 10-50 लोग आए, वो ठीक है, एक ही दुकान चलेगी। ओके। बट सडनली आपकी दुकान बहुत फेमस हो गई। अभी एक दिन में 1 लाख 1 करोड़ लोग आ जाए, गुडविल। तो वो एक दुकान तो लाइक आपके वो फायदे में नहीं आएगी, बिकॉज़ लंबी लाइन लगेगी, ऑफ कोर्स। इन्वेंटरी खत्म हो जाएगा, बहुत से लोगों को वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी भीड़ लग जाएगी, लोग वेट करते रहेंगे। तो उसको आपको स्केल करना है। आप कैसे स्केल करें? तो देयर आर डिफरेंट वेज़। वही दुकान को अगर आप बड़ा कर दो, हुँ। वो स्केल हो गया। ज़्यादा इन्वेंटरी रख दो, वो स्केल हो गया। या अलग-अलग वैसे ही दुकानें साइड में और खड़ी कर दो। यस। तो फिर वो लाइन एक दुकान में लाइन कम हो जाएगी और फिर अलग-अलग दुकान में लग जाएगी। अ, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट लोकेशंस में दुकान रख दो। सो हर हुँ। आदमी सेम लोकेशन में सेम नहीं लोकेशन। आएगा। उनको ज़्यादा ट्रैवल टाइम नहीं होगा, वो अपने घर के पास ही जा सकते हुँ। हैं। और एक दुकान हर एक चीज़ नहीं बेच सकता। लाइक वो दुकान फर्नीचर बेचेगा, बिस्किट बेचेगा, समोसे बेचेगा, इसका कोई सेंस है नहीं। बिल्कुल नहीं। So you have to separate out the shops by its purpose. So फर्नीचर की दुकान है, बिस्किट की दुकान है, चिप्स की दुकान है। So this is what a system is in software engineering. There are different systems for different purposes. जैसे आप Amazon पे कुछ बाय करते हो, तो एक सिस्टम होगा ऑर्डर लेने का, हुँ। एक सिस्टम होगा ऑर्डर प्रोसेस करने का। There will be another system to save the पेमेंट। data, take the data somewhere else, process the data, analyze the data कि ओ कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं, ऑल दीज ट्रेंड्स। और फिर डिफरेंट सिस्टम की वो ऑर्डर फुलफिल करे यस। और कोई ड्राइवर को फाइंड करे और हुँ, उसको हुँ। बोले कि ओ जाके ये घर पे डिलीवर करो। सो लाइक एक चीज करने में, खाली ऑर्डर करने में बहुत सारे बैकग्राउंड में ऐसे सिस्टम्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये सब सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि ओ ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे क्या-क्या सिस्टम्स चाहिए, और फिर वो सिस्टम्स को बिल्ड करना और फिर उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। यस, ऑफ कोर्स। वो मेंटेन करना कि ओ कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अगर प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हुँ। हैं। एंड आल्सो लाइक मेट्रिक्स होते हैं कि ओ उसका हेल्थ क्या है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम वो नीचे चला जाता हुँ, है। हुँ। तो यू नीड प्रॉपर हेल्थ मेट्रिक्स इन प्लेस टू मेक श्योर कि वो सिस्टम अच्छा हेल्दी है और फंक्शन कर रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर सिस्टम एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस नीड कि ओ बिजनेस ये सब चीजें करती है, ये बिजनेस का हुँ, फंक्शन है, हुँ। और इन द फ्यूचर बिजनेस को ये और एक्स्ट्रा चीजें करनी है। यस। हाँ, so I have to understand the current system, and then I also have to understand what new needs to be done and how I can integrate the new thing into the Of current course. system. So it's very complex. So all this a software engineer has to know. It's not only about coding. Okay. That was pretty well said. Mm. Now, Mr. Zain, as you must know, I am a student, they are student. What school subject should we focus on so that we can continue in coding? In coding. So in terms of coding,
the straightforward thing is mathematics. Okay. Mathematics is very important because tech is not only about coding. It's about logic. It's Yes, about of course. understanding the system. और टेक में भी खाली कोडिंग नहीं होता है. टेक में डेटा होता है, AI होता है. टेक में if you go to a trading firm, you need to understand statistics. So the important is mathematics, statistics, and any course that trains your mind to do logic is very important. So your bases are mathematics and statistics, but you can also take computer science. Computer science obviously would teach you coding. It would teach you more about the system and Yes. whatnot. But these resources that you learn in school, they're not enough. You really have to spend time online, learning at new things, Yes. looking at new things that you can do. For example, हाँ, स्कूल का सब्जेक्ट सिखा देगा कि पाइथन ऐसे यूज करते हैं. हाँ. बट हाउ कैन यू यूज पाइथन टू बिल्ड एन ऐप? उसके और लिए website. आपको टाइम स्पेंड करना ही है ऑन योर फ्री टाइम कि मैं उसको लर्न करूं. और उसके लिए ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज है. एआई है, आप एआई को से बोल सकते हो कि ये प्लान बनाओ. आप यूट्यूब चैनल्स ढूंढ सकते हो कि ओ ये यूट्यूब चैनल्स है, मैं यहाँ से सीखूं. तो आपका वो प्रोसेस होना चाहिए कि ओ मैंने स्कूल से ये सब टूल सीखे, इंफॉर्मेशन सीखे, अभी मैं जाके अपने टाइम में ये सब अप्लाई करूं. और उसके लिए बहुत टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है. Okay. So moving on, what different paths can a student take so that they can continue in what is tech? टेक. सो टेक के पास बहुत है. सो पहले लोग कोडिंग सीखते थे और कंपनीज में जाते थे, कोड Yes. करते थे. आई वुड से कि इसकी डिमांड अभी कम है. खाली पीपल जो खाली कोडिंग करते हैं और उनको कुछ नहीं आता है, बिकॉज अभी एआई आ गया. एआई को आप बोल सकते हो कि ये कोड कर दो, एआई कोड करके देगा. एआई जो नहीं कर सकता is understand the business need and the business logic and what needs to happen next. ये AI understand नहीं कर सकता. Yes. तो आपको सीखना है. The path that you have to take there is, okay, I have this app idea and this Okay. is, I know how to code, but how will this app be useful? So you have to find out a problem that exists and then you have to solve that. And once you solve that problem, how do you turn that into a business? How do you reach out to the proper people that would actually use this app? How do you market it to people? How do you reach out to people who actually buy your app, Right, use your audience. app, promote your app? That is one path, coding में. दूसरा पाथ है कि श्योर आप नॉर्मल जॉब करना चाहो, आप कर सकते हो, बट यू नीड टू नो मच मोर देन कोडिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन द बिजनेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. Yes. और ये सब आपका इंटरव्यूज में पूछते हैं. खाली कोडिंग नहीं पूछते, ये सब Okay. सिस्टम के बारे में पूछते हैं. दैट्स वन पाथ. और फिर टेक में और भी बहुत सारे पाथ्स है. यू कैन गो कंप्लीटली डेटा पाथ. डेटा पैथ में क्या होता है कि उस डेटा के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं. सो इन डेटा यू कैन डू डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस इज you find trends in data कि ओ ये महीने में ये ज्यादा सेल्स हुई है और ये लोकेशन में ज्यादा सेल्स हुई है, तो हमें ये लोकेशन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, या हमारे ये डिफरेंट लोकेशन में सेल्स नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है. So you use data to figure all that out and then you make a business impact. So it's not only about creating graphs or removing trends from the surfacing trends from the data. Of course. It's also about कि how that will impact business. You need to understand the business impact. So एक तो ये data हो गया, एनालिसिस हो गया. दूसरा एक डेटा इंजीनियरिंग भी होता है. डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है कि you take data from raw sources, you process it, you build entire pipelines कि ओ ये डेटा इधर जाके इधर स्टोर होगा, इधर जाके ये यहाँ स्टोर होगा, इधर जाके यहाँ स्टोर होगा, फिर स्टोर होके वो ऐसे प्रेजेंट होगा. दैट इज एंटायर डेटा इंजीनियरिंग. तो आप डेटा में जा सकते हो. इसके अलावा आप एआई में जा सकते हो. एआई भी बहुत AI. बड़ा फील्ड है. एआई में एआई भी आता है, मशीन लर्निंग भी आता है. मशीन लर्निंग थोड़ा डिफरेंट है एआई से. मशीन लर्निंग इज लाइक ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स. सो बच्चों ने मैथमेटिक्स क्लास में लाइन ऑफ बेस्ट फिट किया होगा. सो ग्राफ होते हैं, ग्राफ में डेटा पॉइंट्स होते हैं. यू ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड दैट विल बी लाइक अ रिलेशन कि Yes. जितने ज्यादा सेल्स होते हैं उतने ज्यादा पैसे आते हैं. वो कोरिलेशन होता है. सो दिस इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल. And you can use that to like predict things. So machine learning is like traditional mathematics, and that can get really, really complex. You can put
you can introduce statistics into it. You can introduce a lot of math fields into it, um, and you can make it very complex. And then that eventually turns into AI, and बहुत ही बड़ा field है. Okay. Well, that was very informative. So my next question is, Mr. Zain, that these students, if they want to go into the Canadian job market, how can they break into that? तारों के नीचे से नहीं. um, so मैं ये क्वेश्चन को एक्चुअली चैलेंज करूंगा कि खाली कैनेडियन जॉब मार्केट पे क्यों ब्रेक करना जरूरी Okay. है. पूरी दुनिया पड़ी है. देयर इज लॉट्स ऑफ कंट्रीज दैट यू कैन गो टू वेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. The thing about Canada is, हाँ, once upon a time Canada बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट अभी सब लोगों को मालूम है कि कनाडा अट्रैक्टिव है, हाँ. इसलिए सब लोग जा रहे हैं, इसलिए अभी वहां पे कंपटीशन ज्यादा है. बट ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं दुनिया में जहां अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम है, एंड लॉट्स ऑफ दीज आर यूरोपियन कंट्रीज. सो फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, ऑल दीज प्लेसेस, इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी कम है. और लोग वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज वहां पे जाने के लिए एकदम डिफरेंट लैंग्वेज आपको सीखना होता है. जर्मनी जाने के लिए जर्मन सीखना होता है, नेदरलैंड्स जाने के लिए आपको डच सीखना होता है. तो देयर आर डिफरेंट जॉब मार्केट्स यू कैन ब्रेक इनटू. बट चलो आप चले गए उधर. सो द वेज इनटू to go there is you either develop your skills here in India, and you have to be really, really skillful. And you have to build those skills to stand out from other people. Yes. Because if you have the exact same skills as other people, you won't stand out. You won't get that job, or you won't get that admission. So that's one way. You really have to stand out here. Or Okay. after grade 12, you get your admission to go to some country. Go to Canada, go to Germany, go to Okay. wherever. But obviously, as an international student studying abroad, पैसे बहुत लगते हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसे होते नहीं है. So then to get around that, you develop your skills here in India. You keep trying, you keep on studying, you keep trying, you keep doing different things. Graduation के बाद थोड़े साल आप job कर लीजिए, build up that money, build up those savings, and then आप foreign में जाके masters कर लीजिए. Okay. और उसके बाद once you have that masters from a foreign country, आपको job मिलना easier है वो country में. So that's one way you can break in. Yeah. Well, that was very informative again. Now, I would like to ask you about what to do after 12th. Like, for getting a job in today's world, क्या ज्यादा मैटर करता है, एक कॉलेज डिग्री या कोडिंग स्किल्स? I would say it's not one thing over the other कि ओ मैं ये चीज करूंगा तो Okay. ये खाली ये काम आएगा. It's everything. You have to try everything. For example, अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हो और आपके पास कॉलेज डिग्री ना हो, तो हाँ, कुछ कुछ कंपनीज आपको हायर करेंगी, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो बड़ी कंपनीज होती है वो कॉलेज डिग्री देखती है. बिकॉज कॉलेज डिग्री इट्स नॉट ओनली अबाउट like learning things, right? It's about कि वो आपके ऊपर भी reflect करता है कि oh, you went to this college for like 3, 4, 5 years, and you put in that work for 3, 4, 5 years, और आपने courses pass किए, आपने वो skills develop किए, और आपको वो degree मिला. तो वो आपके ऊपर reflect करता है कि आप वो effort put in कर सकते हो. तो हाँ, आपके पास कॉलेज डिग्री है, बट खाली अगर आप खाली कॉलेज का मटेरियल पढ़ोगे तो वो स्टैंड आउट करता नहीं है, क्योंकि दूसरे बच्चों के पास भी है कॉलेज डिग्री. तो आपको डिफरेंट चीजें भी करनी है, आपको वो स्किल्स डेवलप करना है, आपको एप्स बिल्ड करने हैं, आपको डिफरेंट चीजें सीखनी है. और खाली सीखनी नहीं है, उस आपको लोगों को दिखाना भी है कि ओ मैंने ये सीखा है. दिखाना का वे वही है कि ओ आप कुछ बिल्ड करो, आप लोगों को दिखाओ, आप कुछ यूजफुल बिल्ड करो जो एक्चुअली लोग यूज करें. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स. Okay. So I would like you to suggest some websites for our students here. It can be website or YouTube channels so they can get into tech or coding. So I would say ki there's not a single website or YouTube channel that people can just go and be like, oh, this is what is going to help me become a coder. Because the internet is a very big place. There are thousands and thousands of people that are providing you the content कि आप सीख सको coding के बारे में. So it really depends on you as a person. For example, अगर मैं YouTube में जाऊंगा और
सर्च करूंगा कि पाइथन बिगिनर लेवल, मुझे 5 लोग मिलेंगे। एक इंडियन होगा जिसकी भाषा मुझे समझ में आती होगी, यस एक एकदम अमेरिकन होगा जिसकी भाषा एक्सेंट नहीं समझ में आती होगी, कैप्शंस कोई अमेरिका से होगा जिसको वो इंडियन की एक्सेंट नहीं समझ में आती होगी पर अमेरिकन की एक्सेंट समझ में आती होगी। सो दिस नॉट वन पर्सन दैट यू कैन गो टू, इट्स रियली अबाउट व्हाट यू वांट टू लर्न। सो आई कवर्ड कि हाउ टेक बहुत बड़ा फील्ड है। सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट कि ओ मुझे अभी क्या सीखना है, मुझे पाइथन सीखना है कि मुझे डेटा के बारे में सीखना है कि मुझे एआई के बारे में सीखना है। ओके Once I decide what I want to do, like Python, so I know now that I need to start from a very beginner level. I need to have a plan. So I first need to learn the ABCs of Python. यस तो मैं जाके YouTube में सर्च कर सकता हूँ कि Python beginner level. अभी मुझे वीडियोस आएंगे, मैं 1-2 वीडियो देखूंगा, मुझे शायद समझ में आएगा, शायद नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। वंस यू कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ओ ये चीज सब दे लोग आर कवर डूइंग द कर रहे सेम हैं, थिंग ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये चीज खाली इसने कवर किया है, तो ये क्या चीज है जो दूसरे लोगों ने कवर नहीं किया। यू विल स्टार्ट सीइंग दैट पैटर्न। सो वंस यू हैव दैट बिगिनर बेस, यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर एडवांस कि ओ व्हाट कैन आई डू विद दिस। अभी उसके लिए आप या तो ट्यूटोरियल्स देख सकते हो कि यस ऑफ ओ कोर्स एडवांस पाइथन, या आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि ओ हाउ कैन आई यूज पाइथन टू बिल्ड एन ऐप और समथिंग। और अगर आपको सच्ची में नहीं मालूम कि आप नेक्स्ट क्या करो पाइथन की एबीसी पढ़ने के बाद, अभी एआई है, आप क्लॉड को पूछ लो, या गूगल को पूछ लो कि ओ दिस इज व्हाट आई नो पाइथन, आई नो जावा, मैंने शायद ये ऐप बिल्ड की है या ये ऐप नहीं बिल्ड की है, और आप उसको अपना गोल बता दो कि मेरे लाइफ का ये गोल है, मुझे ये कंपनी में काम करना है, या मुझे ये बिजनेस बनाना है, या ओके मुझे ये स्किल्स चाहिए। सो गिव मी अ प्लान दैट विल हेल्प मी बिल्ड दी स्किल्स। ओके तो वो प्लान देगा आपको कि वो लर्न दिस फर्स्ट, लर्न दैट फर्स्ट, लर्न दैट फर्स्ट। नाउ आई टेक दैट ईच बुलेट पॉइंट एंड देन आई कैन सर्च गूगल, आई कैन सर्च ऑफ कोर्स यू यूट्यूब, कैन और खाली मैं एआई को बोल सकता हूँ कि वो हेल्प मी फाइंड दिस रिसोर्सेज। तो वो आपको रिसोर्सेज देगा। सो इट्स रियली अबाउट कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, बिल्डिंग दैट प्लान, एंड एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड। okay so talking about AI हम्म a lot of students here are nervous about AI हम्म क्या ये AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ले लेगा हम्म क्या वो रिप्लेस कर लेगा हम्म तो the problem about AI is not limited to software engineering. okay It's in my experience, मैं हर रोज AI यूज कर रहा हूँ। मैं AI को बोलता हूँ कि ओ मेक दिस कोड फॉर मी, और वो कोड बना के मुझे दे देता है। मैंने 1 साल से कोड नहीं लिखा है। तो in my opinion, anything that can be done behind a computer can be automated by AI. So this is not limited to software engineering. It can be limited to anything behind a computer. अगर कोई accountant है, वो अपना day to day job कंप्यूटर के पीछे कर रहा है कि जैसे आप हाँ अकाउंटिंग में ऑडिटिंग होता है, ऑडिटिंग में आप क्लाइंट से बात करते हो, हम्म अगर वो बात कंप्यूटर के पीछे हो रही है, यू टेक्निकली डोंट नीड अ ह्यूमन। यस एआई वो ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ता है, उसके का क्लाइंट्स के नीड्स जानता है, रिगार्डिंग फिर वो चैट ट्रांसक्रिप्ट्स को वो रिक्वायरमेंट्स में बदल देता है, फिर वो रिक्वायरमेंट्स में बदल के वो एक्चुअली वो चीजें वो बनाता है, यस और फिर लोगों को प्रेजेंट करता है। So anything that can be done behind a computer can be automated by AI. So it's only concentrated in software engineering. It's okay across every field. Now, but the problem with AI is you cannot completely trust AI, oh क्योंकि boss AI टूल है। AI को जो टास्क है वही करना आता है। AI does not understand the broader business logic. उसके लिए आपको humans चाहिए ही चाहिए। Uh, so the way to differentiate yourself is when it comes to tech. अगर आप खाली कोडिंग जानते हो और कुछ नहीं जानते हो बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको पूरा सिस्टम के बारे में जानना है, बिजनेस नीड के बारे में जानना है, और फ्यूचर लाइक करंट बिजनेस नीड्स, करंट बिजनेस क्या है और फ्यूचर में कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं आप, आपको वो सब के बारे में जानना है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानेंगे तो आपकी जॉब सब वो सेफ रहेगी, और आपके फ्यूचर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। okay Mr. Zahin what are some common mistakes that student makes while they are preparing for a career in tech So the biggest mistake is what I have personally experienced okay and I've seen my friends do is वो खाली स्कूल का करिकुलम पढ़ते हैं। okay That is not enough. हाँ, school is very important to get you those basic tools, but बाकी बच्चे भी वही कर रहे हैं। You have to be different differentiate yourself. आपको stand out करना है, and the way to stand out is you put in that effort
आफ्टर स्कूल एट होम of course. कि ओ मैं ये सीखूं या मैं वो सीखूं और दिस रियली डिपेंड्स अपॉन कि ओ मार्केट ट्रेंड्स क्या है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है मार्केट में आजकल एआई चल रहा है एआई की बहुत बहुत डिमांड है बट जस्ट बिकॉज किसी चीज की डिमांड है डजंट मीन कि ओ आप वही करो आपको हम्म, देखना है कि ओ व्हाट वर्क्स फॉर यू अगर हाँ एआई की डिमांड है पर आपको एआई में इंटरेस्ट है नहीं आप सक्सेसफुल होने वाले नहीं हो तो आपको क्या इंटरेस्ट होता है तो वो आप देखो हम्म. आपको क्या इंटरेस्ट होता है और फिर उसके हिसाब से आप सीखो आप एफर्ट पुट इन करो um, Okay, so this is a question for you. mhm. Have you ever faced big failure or rejection in your career, and how did you overcome that? So in my career most of the times I faced Okay. rejections um, and I think the biggest problem was कि मेरे पास वो guidance नहीं था starting से कि ओ मैं exactly ये करूँ to get into coding programming so मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीजें ट्राई की बट ऑब्वियसली मुझे नहीं पता मालूम कि कौन सी चीज वर्क करेगी सो मैंने बहुत सारी चीजें लाइक मैंने डेटा ट्राई किया आई एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग अबाउट द मैथमेटिक्स बिहाइंड मशीन लर्निंग एंड एआई और फिर मैंने उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाए बट प्रॉब्लम ये था कि आई वाज लर्निंग थिंग्स एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल या आई वाज अप्लाइंग टू जॉब्स जो वो स्किल्स नहीं काम आते हैं Hmm. so because of that I faced many rejections obviously Okay. and chahe aap you're learning the right thing and this is exactly why you're running and you're the best student aapko rejections to bhi aane wale hain Hmm. because you have to think about ki oh you're competing with all these other students Competition. and खाली मार्क्स लोग कंपनीज नहीं देखते कंपनीज देखते हैं कि ओ आपके डिफरेंट स्किल्स क्या है क्या आपने क्या क्या दे क्या हो किया याद है आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है और ऑल्सो पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी फैक्टर ओके होती है कि ओ आप कंपनीज में लोगों के साथ कैसे बात करते हो कैसे बिहेव करते हो अपने आइडियाज कैसे प्रेजेंट करते हो और आप दूसरों के साथ कैसे काम करते हो कि आप अगर इंटरव्यू कर रहे हो किसी को यस और दो कैंडिडेट्स है और दोनों ही बहुत ही इंटेलिजेंट है ओके बट ये बंदा थोड़ा एरोगेंट है या कम बोलता है यस और ये दूसरा बंदा बात करने में बहुत मस्त है कि काम के बाहर बहुत ही ही इज अ फ्रेंड हाँ मैं कुछ भी बातें कर सकता हूँ उसको लेके तो आप फिर उसको एक दूसरे वाले को ऑफ हायर कोर्स करोगे सो यू रियली हैव टू स्टैंड आउट इन दीज डिफरेंट थिंग्स ओके सो मिस्टर सहीन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स जिन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है ही नहीं और दो स्टूडेंट्स जो स्मॉल टाउन से आते हैं और जो स्टूडेंट्स जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको सक्सेस कैसे मिल सकती है स्मॉल टाउन से एंड स्मॉल स्कूल से नॉन इंग्लिश मीडियम नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से सो अनफॉर्चुनेटली जो टेक वर्ल्ड है इसमें इंग्लिश इम्पोर्टेंट है ओके इन माय ओपिनियन इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है इंग्लिश टू इज लर्न अ इम्पोर्टेंट बिजनेस बट इन इंडिया जो इंडिया का मार्केट है वहां पे इंग्लिश इम्पोर्टेंट है ओके सो आपको अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में हो आपको वो टाइम स्पेंड करना है ऑनलाइन की ओ मैं इंग्लिश सीखूं या कोई यस सेंटर कोचिंग सेंटर में जाना है या यस ट्यूटर के पास जाना है जो इंग्लिश सिखा सके बिकॉज इंटरव्यूज आर टेकन इन इंग्लिश चाहे वो इंडिया में हो रहा हो लोग हिंदी में इंटरव्यूज कम लेते हैं ज्यादा वो इंग्लिश में लेते हैं सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश but you don't have to be perfect in English. You just Okay. have to know Be at fluent. a level that you can communicate with your Yes. interviewer, you can communicate with people in your company and whatnot. Um, so English is important. But then after learning English, uh, a lot of people come from poor families, Of course they come. or that puts limitations on you कि ओ आप क्या कर सकते हो कि मैं ये बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता या मैं अब्रॉड जाके नहीं बिल्कुल काम कर सकता हूँ Indeed. या अब्रॉड जाके पढ़ नहीं सकता हूँ which is fine there are other ways to get around this you put in the effort and you keep putting the effort you keep building the Of skills you course. stand out and then eventually once you put in the effort you stand out या तो आपको फॉरेन में जॉब मिलेगी या तो आपको इंडिया में मिलेगी अगर इंडिया में मिलेगी सेव करो मनी लाइक यू लिव बिलो योर मीन्स आपको थोड़ा अनकंफर्ट होगा थोड़े सालों तक लिव थ्रू दैट Okay. बट वो एट वन पॉइंट वो सेविंग हो जाएगी एंड विद दैट सेविंग वंस यू बिल्ड दैट मनी then you can apply that money towards then getting an education higher education in abroad or
moving abroad, applying for visas. I can apply for this company. And it's not only about your कि आप कैसे सेव करके प्रोग्रेस कर सकते हो. एट सम पॉइंट आप वो एक लिमिट में आ जाओगे कि इससे ज्यादा मेरा नहीं सेव हो रहा है या इससे ज्यादा मुझे अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. सो देन इट बिकम्स अबाउट ओके नाउ मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ बट अभी मेरे बच्चे हैं सो आई कैन ऑल्सो पुट दैट मनी इन टूवर्ड्स माई किड्स क्योंकि हाँ मेरी खुद की मदर ने वो बहुत सारे वो बचपन से स्ट्रगल करती आ रही है और वो खुद के बल पे सक्सेसफुल हुई. Okay. बट once she started earning, she also put that money towards me and my sister. And because मेरे पास था मेरी मम्मी का सपोर्ट उसको लेकर मैं अभी लाइफ में उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ Okay. क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है. और अगेन अ बिग फैक्टर इज मनी. तो आप एक पॉइंट के बाद नहीं हो पाओगे उससे ज्यादा सक्सेसफुल. सो एट दैट पॉइंट यू हैव टू बी लाइक नाउ आई हैव टू पुट इन द एफर्ट्स टुवर्ड्स माय किड्स बिकॉज वो पैसा अगर अपने बच्चों के ऊपर लगाओगे Yes. देन दैट किड विल हैव दैट सपोर्ट from childhood. That kids will have more learning opportunities, more opportunities They to go can to grow a bigger lot. schools, more expensive schools, opportunities to go abroad. And when that kids become successful, that kid will come back to help you out. So it's not only about yourself, but it's about what you can do for Your next you, generation. your family, your friends, everyone around you. Okay, very well said. So I will not be taking your much time. Then I will present my final question. What are the best three pieces of advice you would give to students which are in grade 9 to 12th? So my single top number one advice Okay. is keep on trying. So even today, I recently joined a new company 2 months ago. Okay. Even today, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है because computer science is a very big field and it's a very complicated field. So even though you have experience, you will struggle. Until today, I keep on struggling. Until today, I fail interviews. That is a normal part of life. So the advice there is keep trying. Keep putting in that effort. Keep trying different things. Keep learning new things, and never give up because you don't have to be super smart. If you have a smart person that does not put in work, they just rely on their smartness कि मैं एग्जाम्स में बहुत अच्छा हूँ Okay. मैं टेस्ट में बहुत अच्छा हूँ बट इसके बाद मैं घर जाके चिल करूंगा मैं कुछ करूंगा नहीं वर्सेस समवन जो थोड़ा स्मार्ट हो ज्यादा स्मार्ट नहीं हो Average. एवरेज हो बट वो एवरीडे वो एफर्ट पुट इन कर रहा है. आई वुड से कि ये मैं सेकंड वाला हूँ. Okay. मैं बहुत ही एवरेज हूँ बट मैं एवरीडे एफर्ट पुट इन करता हूँ चाहे मैं जितना रिजेक्ट हो जाऊं चाहे मैं जितना फेल हो जाऊं Okay. मैं ट्राई करता रहता हूँ. मैं एक्चुअली फेल हो भी चुका हूँ अपने एक यूनिवर्सिटी के कोर्स में. Okay. दूसरे यूनिवर्सिटी के कोर्स में मैं एग्जैक्टली 50 से पास हुआ हूँ और मैं लाइक 3-4 अदर कोर्सेज थे जिसमें मैं 50s 60s में मार्क्स लेके आया. तो मेरी यूनिवर्सिटी में ज्यादा मार्क्स आते नहीं थे बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग कि अच्छा मैं नहीं हूँ पढ़ाई में अच्छा तो मैं और क्या कर सकता हूँ. सो इट्स अबाउट डेवलपिंग दोज डिफरेंट स्किल्स Okay. कि मैं ये ट्राई करूँ वो ट्राई करते रहूँ ऐप बनाऊं एंड कीप ऑन अप्लाइंग टू जॉब्स. चाहे मुझे 1000 लोग रिजेक्ट कर दे मैं अप्लाई करता रहूंगा. Okay. Keep applying to jobs. So it's about putting that effort. That's number one advice. The number two advice is you have to be in rooms that you don't belong. What does that mean? Ki if you are in a room where you are the smartest in that room and day after day, weeks after weeks, month after month, there's no one that challenges you and you feel like मैं सबसे smartest हूँ. Okay. Then you're in the wrong room. बिकॉज दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं. चाहे मैं अपने करियर में अभी जो भी कर चुका हूँ मैं लोगों को जानता हूँ जो मेरे से 1000 गुना स्मार्टर है. Okay. जो अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास खुद के आइडियाज है और वो लिटरली करोड़ों करोड़ में वो Okay. उनका Earn कर रहे हैं. बिजनेस वर्थ है और वो बिजनेस ओनर्स है. तो चाहे आपको जो लगता है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ हमेशा हजारों लोग होंगे जो आपसे ज्यादा स्मार्टर हो. तो आपको जाके वो लोगों को ढूंढना है. तो आप ये लोगों को कैसे ढूंढ सकते हो आप जाके डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो. खाली आपके स्कूल के ग्रुप्स होंगे गेट अवे फ्रॉम स्कूल के ग्रुप्स.
अदर एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं कि ये मीटअप्स कंप्यूटर साइंस मीटअप्स ग्रुप हो सकते हैं ओके। या कुछ भी बिजनेस मीटअप ग्रुप्स हो सकते हैं या इवन लाइक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में सॉकर्स होता है, रन क्लब्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं। तो और फिर आप उनसे बातें करते हो कि ओ आपका बैकग्राउंड क्या है? और यस। उनमें से कुछ लोग मिल जाएँगे कि कि ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। है। तो फिर आप उससे लाइक नोन बनाओ, फ्रेंडशिप बनाओ और उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो पर्सन सक्सेसफुल होगा, आप उसके साथ सक्सेसफुल हो सकते हो कि ओह! इस पर्सन को वो बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, आप मुझे भी रेफर कर सकते हो। या खाली गाइडेंस के लिए कि ओके। ओह! आप इतने बड़े पोज़ीशन पे हो, आप कैसे पहुँचे? मुझे थोड़ा गाइडेंस दे दो। सो ऑलवेज़ ट्राई टू बी इन रूम्स वेयर यू डोंट बिलॉन्ग कि ओह! मैं यहाँ पे सबसे कम जानता हूँ, मेरे से लोग सबसे और ज़्यादा जानते हैं। दैट्स सेकंड। थर्ड इज़ you build that community, build that friendship. A lot of time स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक आपस में ही compete करने लगते हैं कि मैं ये कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मालूम है कि ये कंपनी में ऐसे सक्सेसफुल होता है। मैं ये अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि अगर उसने उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई हाँ। तो वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर लेगा, वो जॉब ले लेगा। जेलसी। हाँ, और फिर वो होता है और फिर अ लॉट ऑफ टाइम्स आपस में ही लड़ने लगते हो कि नहीं मैं क्यों बताऊँ इसको, ये कैसे सक्सेसफुल होते हैं। और दे स्टार्ट टॉकिंग फाइटिंग ओवर पॉइंटलेस थिंग्स, थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू करियर कि हाउ आई लुक, तुम आपने मेरे यस। बारे में कैसे ये कैसे बोल दिया हाँ। व्हाटनॉट। दीस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इफ यू आर कंपीटिंग अलोंग यस अमंग योरसेल्फ, यू आर अलोन। थिंक अबाउट इट। दुनिया में हज़ारों लोग हैं, ऑफ कोर्स। हज़ारों लोग आपसे स्मार्टर हैं, उनके पास आपके से ज़्यादा रिसोर्सेज़ है। चाहे आप आपस में compete कर रहे हो, उसका ये खाली एक ही आदमी है जिसको आप इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हो। करोड़ों लोग पड़े हैं दुनिया में जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो आपसे आगे चले जाएंगे। सो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपस में वो कम्युनिटी बिल्ड करो, आपस में हेल्प करो बिकॉज एक दूसरे को हेल्प करेंगे क्यों तो एक दूसरे का नॉलेज बढ़ेगा। You have a specific set of skills and your friend has a specific set of skills, but if you combine those, then you have combined more skills for half the effort. ओके। So really share that knowledge with each other, study with each other, share notes with each ओके। other, help each other कि मैं ये स्टडी करूंगा, आप ये स्टडी करो, फिर हम दोनों नॉलेज शेयर करेंगे। या आप वो कंपनी में पहुंच गए हो, मुझे हेल्प कर दो, है ना, मैं वो कंपनी में पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद वो भी हो सकते हैं कि अभी हम लोग सेम कंपनी में आ गए, अभी मुझे ज्यादा अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो मुझे ज्यादा अच्छी कंपनी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल गया तो अभी मैं वो फ्रेंड की हेल्प करूंगा जिसने मुझे 3 साल पहले हेल्प किया था। यस। तो मेरे यूनिवर्सिटीज में ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जो लाइक बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था, लाइक 15-20 लोगों का ग्रुप था ओके। जो आपस में हर चीज में हेल्प करते थे, चाहे ओके। जो भी हो जाए, हर चीज हर लोगों में हेल्प करते थे। नोट शेयर करते थे, एक दूसरे को रेफरल्स देते थे जॉब में, एक दूसरे को बोलते थे कि ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है। और आज हम सब सक्सेसफुल है। और एआई टेक में क्या होता है कि ले बहुत सारे होते हैं कि, है ना, जॉब चली जाती है, ले होते हैं। तो इवन आज भी अगर कोई भी फ्रेंड लेड ऑफ हो गया, 15-20 लोग खड़े हो जाएंगे उनको रेफरल्स ओके। देने के लिए। एंड खाली फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और उनके भी ओके। फ्रेंड्स मैं रीच आउट कर सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड के की जॉब चली गई, रेफर कर दो। ओके। और वो ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे कंपनीज, बड़ी से बड़ी कंपनीज में उनको रेफरल मिल जाता है। और ले ऑफ होने के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया, मेरी पूरी करियर खत्म। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। रेफरल्स के थ्रू एक ही आदमी को 10-15 इंटरव्यूज मिल जाती है। सो बिल्डिंग अ कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, that's good. Now, I would like to ask about your personal preferences. Which one do you prefer, Canada or US? I've seen that you were working with Canada before, now in US, New York. So they both have their pros and cons. Okay. I studied in Canada and then I started doing my job in Canada. So Canada is like home to me, Okay. and Canada is like a better place to live in. If you see the US has a lot of problems with politics and whatnot, and especially if you're not a US citizen, you have to live very, very carefully. Even the Immigrants. smallest mistake, like you speed traffic violation, Speed मैं traffic. ज़्यादा speed कर लिया, even that can lead to deportation. So आपको बहुत ही like संभल के रहना पड़ता है यूएस में। इट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस टू लिव। और इवन आप यूएस सिटीजन, अगर आप यूएस सिटीजन हो, वो प्रेफरेंस हमेशा
लोगों को मिलती है जो रिच हो और Okay, पुअर्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है पुअर्स that's पुअर good. पीपल के बारे में के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं अगर आप यूएस में जाओगे आपको लगेगा कि ओ यहाँ पे बैठे लगेगा कि ओ यूएस बहुत अच्छी कंट्री है वहाँ पे लोग बहुत अच्छे रहते हैं बट अगर आप उधर जाके देखोगे वहाँ पे अलॉट ऑफ लोग एक्चुअली ज्यादा कमाते नहीं है वो बहुत गरीब है और बहुत लोग होमलेस है Okay. वहां पे आप अगर आप सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स में चलोगे Hmm. तो आपको बहुत ही होमलेस लोग दिखाई देंगे और सबके पास ड्रग प्रॉब्लम्स है तो यूएस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो आपको लगेगा कि ओ हाँ यूएस बहुत अच्छी कंट्री है पर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो इन टर्म्स ऑफ लिविंग आई प्रेफर कनाडा इट फील्स लाइक होम वहाँ पे लाइक कम्युनिटी ऑफ लोग ज्यादा हैं और वो ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू यूएस बट यूएस में क्या है कि दे गिव यू मोर मनी फॉर द सेम जॉब Okay. आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कनाडा में सो इकोनॉमिकली यूएस इज स्ट्रांग बट इन टर्म्स ऑफ लाइक अ प्लेस टू लिव अ हैप्पी प्लेस टू लिव Canada is better. Okay, that was very much informative. Thank you so much, Mr. Zain. Your time here was very precious to us. We got to learn a lot and we'll practice this in our daily life. Thank you so much. Yeah, it was great to be here. Thank you. Handshake. Thank you.